हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है। चलिए स्टार्ट किया जाए। हेडिंग लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। चलिए हेडिंग लगाएंगे सभी लोग ट्रिगोनोमेट्री। टीवी इधर ऑन करिए। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। 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 देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये आपका 3 वर्ड से मिलके बना है। आप जब इस वर्ड को ब्रेक करिएगा तो पहला वर्ड जो है हमारा होगा ट्राई होगा, दूसरा होगा गोनो, और तीसरा आपका होगा मेट्री, जो मेट्रॉन से बना है आपका, है ना। ट्राई का मतलब पता है क्या होता है? 3 होता है। THREE 3 होता है। गोनो का सेंस यहां पर एंगल और साइड से है। एंगल और साइड से है। एंगल एंड साइड से है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन होता है, मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट होता है। तो कहने का मतलब यहां पर मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं, वही आपका ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में हम लोग रिलेशन का स्टडी करते हैं किसी त्रिभुज के एंगल और साइड के बीच का, है ना। किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में करते हैं। ट्राई मतलब हो गया 3 हो गया, एंगल एंड साइड, और इसके मेजरमेंट का अध्ययन जिसमें करते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री आपका हो गया। ट्रिगोनोमेट्री हो गया, है ना। कह सकते हैं स्टडी अबाउट अबाउट यहां पर स्टडी अबाउट कह सकते हैं एंगल एंड साइड, रिलेशन बिटवीन। स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। एंगल एंड साइड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंध का अध्ययन जिसमें करते हैं वही आपका ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है ना। तो ये चीजें है। एक और बात का ध्यान में रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, वो आपका समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है ना। ये आपका जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल होता है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है, अप्लीकेबल इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है, मान्य होता है। समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है।
आप देखते हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है ना, उसकी वैल्यू देखते हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो ये चीजें किस में होता है, कौन से त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। बाकी तो किसी और त्रिभुज में लंब आधार कर्ण होता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है ना वो समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है, इस बात का ख्याल रखना है, समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है। बड़े आगे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के भुजा और कोण के बीच का संबंध है, इसके अंदर पढ़ते हैं, है ना। इसके अंदर में ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, है ना। ये चीजें हैं और समकोण त्रिभुज के लिए ही ट्रिगोनोमेट्री मान्य होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म जितने भी होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसका फॉर्मूला देखिए, उसकी वैल्यू देखिए, सब में लंब आधार कर्ण होता है। और लंब आधार कर्ण सिर्फ किस में देखने को मिलता है, समकोण त्रिभुज में देखने को मिलता है ना। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए इधर आगे। यहां पर समकोण त्रिभुज की जानकारी आप सारे विद्यार्थी को हम पिछले चैप्टर मेंसुरेशन में दे चुके हैं ना। ऐसे में छोटी सी बात है, इसको हम फिर से चीज को दिखा दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, सबको पता है, जिसका एक कोण 90 होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो जाए वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए यहां पर इसको हमने कह दिया परपेंडिकुलर, इसको हमने कह दिया बेस, और इसको कह दिया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, बेस हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और P फॉर परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब देखिए ऐसे यहां पर समकोण त्रिभुज की भुजा है, कौन कौन, P, B और H है। पता है समकोण त्रिभुज की इन तीनों भुजा को हम ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं, ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। ट्रिपलेट नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिक संख्या, त्रिक संख्या। ये चीज मैंने आपको मेंसुरेशन में भी पढ़ाया था, त्रिक संख्या। अब देखिए इन तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो याद रखना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। यानी हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच का स्क्वायर होगा। क्या जानते हैं, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस रिलेशन कहते हैं, PYTHA, पाइथागोरस। नहीं एक मिनट, गोरस, पाइथागोरस थ्योरम आपका ही हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं प्रमेय, है ना, कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल यदि तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा, और इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस रिलेशन। देखिए इसमें क्या है, आप चाहे तो किसी दो का मान बैठा के तीसरा का मान निकाल सकते हैं। जैसे 3 में कोई 2 अगर पता है, इसमें बैठा दीजिएगा इस रिलेशन में, तो तीसरा आपको निकल जाएगा। आप बताइए यहां पर कोई पूछ देगा कि P का मान बताओ कितना है, तो बड़ा सिंपल बात है। देखिए H स्क्वायर और ये B स्क्वायर जाके घटा देंगे, और P पर जो स्क्वायर है ना उसको उस तरफ हम रूट में लेके चल जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि B का मान बताओ, बेस B बताओ कितना है, तो देखिए उधर उधर है H स्क्वायर, ये वाले P स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, और B पर जो स्क्वायर है उसको उधर रूट में भेज देंगे। होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी 2 दे करके तीसरा पूछेगा तो आप इस पे बैठा के तीसरा निकाल सकते हैं, है ना। यहां पर आप चीज को समझिए, कुछ ट्रिपलेट नंबर हम लिख दे रहे हैं, जो चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैंने मेंसुरेशन में भी ये बातें लिखा था, है ना। तो यहां पर लिख दे रहे हैं सम ट्रिपलेट, सम ट्रिपलेट, सम ट्रिपलेट्स, कुछ ट्रिपलेट्स लिख दे रहे हैं, डिफरेंट ट्रिपलेट्स। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 3, 4, 5, यहां पे हमने लिख दिया 6,
8 10, यहां पे लिख दिया हमने 5 12 13, यहां पे हमने लिख दिया 8 15 17 लिख दिया हमने। और यहां पर जैसे लिख दिया आप देख सकते हैं 9 40 41, है ना, 9 40 41, 7 24 25, है ना। यहां पर और हम लिख सकते हैं 20 21 29, और यहां पे लिख सकते हैं 12 35 37, है ना। और यहां पे लिख सकते हैं 11 60 61 65 ना। इस तरीके से ये सब सारा जो है ट्रिपलेट नंबर आपका है। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 9 40 41 7 24 25 20 21 29 12 35 37 11 60 61, इस तरीके से आपका, है ना, डॉट डॉट डॉट। और ऐसे बहुत सारा हो सकता है, जैसे ये है बेसिक ट्रिपलेट है, अगर इसमें कोई गुणा कर देगा 2 से 3 से 4 से, तो जो भी मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट ही कहलाएगा। जितना ये सब दिख रहा है ना, ये सब बेसिक ट्रिपलेट है। अगर किसी भी संख्या से, किसी भी समान संख्या से यदि तीनों में गुणा कर देंगे तो जो मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट ही कहलाएगा। जैसे आप कोई एक को यहां पर उठा लीजिए, कोई एक को उठा लीजिए, देखिए हमने उठा लिया 5 12 और 13 को उठा लिया, ठीक है। आप इसमें गुणा कर दीजिए, आप इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 1.2 से गुणा, या 0.2 से गुणा करिए। किससे गुणा करना है, 5 में 0.2 से, तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 1 अंक के पहले डेसिमल यानी 1.0 होगा क्या। आप इसमें गुणा करिए 0.2 से, गुणा करिए 0.2 से, तो 12 दूना 24 यानी 2.4 हो गया। और फिर इसके बाद आप गुणा कर दीजिए उसमें, आप गुणा कर दीजिए 13 में, 13 में गुणा करें, 13 दूना 26 यानी 2.6। तो हम यहां पर कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर कह सकते हैं कि 1.0 2.4 और 2.6 ये भी जो है वो क्या है, ट्रिपलेट नंबर ही है, ट्रिपलेट नंबर ही है। मतलब देखिए 5 12 13 क्या था, ट्रिपलेट नंबर था, सबको पता है। और अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई हम सब में करेंगे, सेम ही संख्या से, 0.2 से यहां भी गुना, 0.2 से यहां भी गुना, 0.2 से यहां भी गुना, चाहे वो इंटीजर से गुना करिए, पॉइंट वाले टर्म से गुना करिए, जो मिलेगा वो भी कहलाएगा ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट में जब एक समान संख्या से गुणा करते हैं तो भी क्या कहलाता है, ट्रिपलेट ही कहलाता है, याद रहेगा। अगर कोई 0.3 से गुणा करता जो मिलता वो भी ट्रिपलेट कहलाता है, 0.4 से इसमें सब में गुणा करते तो जो मिलता है ट्रिपलेट कहलाता है आपका, है ना। तो ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है, याद रखना है। मैंने मेंसुरेशन अभी आपको बताया था। चलिए जल्दी से इसको जो है नोट करिएगा, कर लिए क्या। बड़े आगे, बड़े भाई देखिए, इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर का ट्रिपलेट। थोड़ा यहां पर सीखिए कि ट्रिपलेट बनता कैसे है, ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, उस पर थोड़ा फोकस करिए। जैसे ऑड नंबर कोई दिया रहेगा और उसका ट्रिपलेट हमको पता करना रहेगा, तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल समझ जाएंगे, इसी से हमने 3 ले रखा, 3 बताइए ऑड नंबर है कि नहीं है, 3 ऑड नंबर है। आप
आपको इसका ट्रिपलेट नंबर निकालना है। बड़ा सिंपल बात है, आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बताइए कितना बचा, बना 9 बना, 9 बना। अब क्या करना है, 9 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है ना, 9 को ऐसी 2 संख्या के रूप में लिखना है जिसको जोड़ने पर 9 पूरे और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, है ना। डिफरेंस जो है वो आपका 1 का होना चाहिए। डिफरेंस शुड बी 1। डिफरेंस जो है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है ना। पहले जो भी ऑड नंबर रहेगा उसका आप स्क्वायर कर लो, कितना होगा, 9 होगा। और इसको इस 2 संख्या में बांटना है, जिसको जोड़ दो तब तो यही पूरे 9 पूरे, 9 पूरे। लेकिन डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। आपको बताना है कि 1 के डिफरेंस में आखिर वो कौन सी 2 संख्या में टूटेगा, 9, 4 और 5 में, है ना। 4 में टूटेगा और टूटेगा 5 में। आप जोड़ के देख लीजिए, 4 5 कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है। और इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का आपका है, 1 का है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 3, देखिए ये 3 और वहां 2 कौन कौन मिला, 4 और 5, और ये क्या मिल गया, यहां पर ट्रिपलेट नंबर मिल गया, ट्रिपलेट नंबर मिल गया। देखिए ये चीजें आ गया कि नहीं आ गया। आपको दूसरा भी, जैसे 3 की जगह पर हमने एक और एग्जांपल ले लिया, आपको समझने के लिए फिर से 5 ले लिया हमने, 5 ले लिया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 25 को ऐसा 2 संख्या में बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो क्या यहां पर 12 और 13 में बटेगा क्या, अरे 12 13 में नहीं बटेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं 5 12 13, क्या है ये, ट्रिपलेट नंबर है, ट्रिपलेट नंबर है ये, देख लीजिए आप यहां पर। तो कोई भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यही हमारा यहां पर रूल है। ये रूल है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं से 7, तो 7 का भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो क्या 24 और 25 होगा, क्या 24 और 25 जोड़ने पर क्या होता है, 49 होता है, और डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यहां पर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 7 24 25 जो है ना, वो आपका ट्रिपलेट नंबर है, ट्रिपलेट नंबर है। इस तरीके से किसी के मन में चल रहा है सर 1 नहीं लिए ऑड नंबर, तो ये कोई जरूरत नहीं सारे ऑड में ट्रिपलेट ही मिल जाएगा। सर 1 अगर हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होगा। और 1 के अंतर में टूटेंगे, 1 को हम अगर 1 के अंतर में टूटेंगे तो कितना होगा, यहां 1 होगा, देखो जरा यहां पर क्या होगा, 1 होगा और यहां 0 होगा। 1 और 0 में टूटेगा ना, अरे 1 अगर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। 1 को हम 1 अंतर में तोड़ेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 1 और 0 नहीं मिलेगा। तो बताइए क्या 0 किसी त्रिभुज, ट्रिपलेट नंबर का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजा। ट्रिपलेट नंबर का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजा। और आप हमको बताइए क्या 0 किसी त्रिभुज की भुजा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 गो भुजा में एगो भुजा का लंबाई 0 हो जाएगा तो त्रिभुज रहेगा। त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति उसका परिभाषा है। तो तीसरी भुजा 1 रहा, 1 रहा, ये हो जाएगा 0, पॉसिबल ही नहीं है, त्रिभुज की भुजा संभव नहीं है ना। यहां पर हम कहेंगे कि त्रिभुज की भुजा संभव नहीं है, संभव नहीं है, त्रिभुज की भुजा संभव नहीं है। तो यहां पर 1 जो है ना उसके लिए 0 मिला, और 0 जो है त्रिभुज की भुजा संभव नहीं है। इसलिए कोई कहेगा 1 से ट्रिपलेट निकाल के बता दो तो बोलिएगा नहीं निकलेगा, ठीक है। ट्रिपलेट जहां पे होता है वो इस तरीके से निकलेगा, ऑड नंबर का ट्रिपलेट। बताइए याद हो गया सबको, ऑड नंबर का कोई ट्रिपलेट पूछा तो सबसे पहले क्या करिएगा, उसका स्क्वायर करिएगा, और स्क्वायर करने पर जो संख्या आएगा और डिफरेंस 1 में उसको तोड़ देंगे। ट्रिपलेट मिल चुका है 1, और जो 2 पार्ट में टूटा ये 2 गो, ये तीनों ट्रिपलेट नंबर आपका होगा, त्रिक संख्या होगा। चलिए आगे बढ़े। बढ़े आगे, कुछ पूछना है इसमें किसी को, नहीं।
यहां पे हेडिंग लगाएंगे इवन नंबर का ट्रिपलेट, इवन नंबर का ट्रिपलेट, इवन नंबर का ट्रिपलेट, इवन नंबर का ट्रिपलेट, हेडिंग लगाएंगे। इवन नंबर का ट्रिपलेट, इवन नंबर का ट्रिपलेट, जरा ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगा लेंगे इवन नंबर का ट्रिपलेट। ठीक है, इवन नंबर का ट्रिपलेट, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकलता है जरा आप ध्यान दो। देखिए जैसे एक एग्जांपल समझेंगे, हमने ले लिया यहां पर 4 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। आप बताइए यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और बटा में 2 करेंगे, कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 8 को ऐसा दो फैक्टर में, सॉरी ऐसा दो संख्या में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस पिछले में कितना हुआ था? 1, यहां पर 2 हो, यानी यहां पर आप कह सकते हैं डिफरेंस शुड बी 2, मतलब डिफरेंस 2 होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी 2 मतलब डिफरेंस 2 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। डिफरेंस 2 में आपको क्या करना है? तोड़ना है, ये रूल बन गया। तो आप बताना 8 को क्या डिफरेंस 2 वाली संख्या में तोड़ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा एकदम तोड़ सकते हैं, 3 और 5 हो जाएगा। आप बताइए इसमें डिफरेंस 2 का है कि नहीं है? डिफरेंस 2 का है, तो यहां पर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 4, और यहां कौन कौन मिला? 3, 5, ये क्या है? तो ट्रिपलेट नंबर है। आप देख लो ये ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं है? ये ट्रिपलेट नंबर है, ये ट्रिपलेट नंबर है, ये ट्रिपलेट नंबर है। और 4 के बाद सम संख्या आप 6 ले लो, 6 ले लो, तो सम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करते हैं? उसका स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करके 2 से भाग करते हैं। ऑड में क्या 2 से डिवाइड करते थे? नहीं करते थे। इवन में 2 से डिवाइड भी हम लोग करेंगे। और आप बताओ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 36/2 कितना? 18 हो जाएगा। अरे 36/2 कितना होगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और बड़ा सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, सिंपली आप 18 का ऐसा 2 संख्या में लिखिए जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 8 और 10 हो जाएगा, डिफरेंस कितने का? 2 का। और अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना फुट जाएगा? 18 फुट जाएगा, है कि नहीं बात? अब देख लो यहां पर 6, 6, 8, 10 जो है ना, ये ट्रिपलेट नंबर है। 6, 8, 10 जो है वो आपका ट्रिपलेट नंबर है। 6, 8, 10 जो है ना वो आपका ट्रिपलेट नंबर है। 6, 8, 10 ट्रिपलेट नंबर है। देखिए डिफरेंस 2 में टूटा कि नहीं टूटा? यहां पर देख लीजिए डिफरेंस 2 में टूट गया आपका, यही चीजें हैं। तो बताइए इवन और दोनों का ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। इवन में 2 पर नहीं होगा, चलो आप 2 पर खुद चेक कर लो। इवन में आप 2 पर खुद चेक कर लो, 2 पर खुद चेक कर लो होगा कि नहीं होगा। जैसे यहां पर हमने लिया 2, तो 2 का स्क्वायर करके और 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा ना। अब इसको डिफरेंस 2 में तोड़ना है, डिफरेंस 2 में तोड़ना है, तो टूटेगा 0 और 2 में। डिफरेंस 2 हो गया ना, तो क्या यहां पर आप कह सकते हैं कि 2,0,2 ट्रिपलेट नंबर होगा? बोलिए जी, नहीं होगा, ये ट्रिपलेट नंबर नहीं होगा, ये ट्रिपलेट नंबर नहीं होगा। नॉट इक्वल टू ट्रिपलेट नंबर। क्यों? कोई कहेगा क्यों? तो कहेगा 0 किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता है, 0 किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता है। 0 क्या होगा? तो त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता, त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता है, इसीलिए 2 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा आपका। समझ आ रहा बात? बाकी जिससे बनेगा वो आपका इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारा हो गया ऑड इवन का ट्रिपलेट। आप सभी को ध्यान रखना है कि कैसे निकलता है।
मतलब अगर कोई एक संख्या भी दे के और इसका ट्रिपलेट पूछते इवन हो या ऑड हो तो आप उसका दोनों ट्रिपलेट पता कर सकते हैं। ट्रिपलेट में तीन चीजें है, एक देख के अगर बाकी पूछ दे तो भी दोनों आप निकाल सकते हैं, ये आपका तरीका होगा। और दो ही तरह की संख्याएं होती है, या तो इवन होता है नहीं तो फिर ऑड होता है। इवन क्या माइनस में होगा? क्या त्रिभुज की भुजा की लंबाई कभी माइनस में थोड़ी ना हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा आपका, हमेशा प्लस में होगा। आगे बढ़ा जाए, सब में तरीका यही रहेगा, डेसिमल में रहेगा तो ई तो इवन ऑड का हो गया, तो डेसिमल वाला नहीं निकलेगा, इवन ऑड का निकलेगा और फिर पॉइंट में उसको हम लोग कर लेंगे जैसे गुणा करके। अब डेसिमल में भी होगा तो समझिए इसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। जैसे ये अभी हम लोग देखे नहीं थे, ये डेसिमल में था ना, ये 1.0 2.4 तो कहीं ना कहीं तो मल्टीपल इंटीजर का ही है, 5 12 13 का ही है, बस 0.2 गुना है, 0.2 गुना है, 0.2 गुना है। चलिए यहां पर किसका 20 का, जिसका बनता होगा निकलेगा, नहीं बनता होगा नहीं निकलेगा। 20 है तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 को 2 से भाग दिए 200 हो गया। अब 200 का ऐसा दो फैक्टर यहां पे नहीं बनेगा ऐसा कुछ, क्यों नहीं बनेगा? मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर नहीं पूर रहा होगा, ये पूरना चाहिए, उसी को ट्रिपलेट कहते हैं। 20 21 29 है, 20 21 29 है, हो सकता है 21 के हेल्प से बन रहा होगा, 29 के हेल्प से बन रहा होगा, है ना। ये बहुत बड़ी संख्या हो जा रहा है, ये नहीं हो सकता है 21 का आप निकालिए ये दोनों मिल जाए, हो सकता है 29 का निकालिए ये दोनों मिल जाए, जो ट्रिपलेट होगा उस पे बन जाएगा आपका। चलिए यहां पर आगे बढ़िएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर ध्यान देना है, एक भाषा लिखेंगे, एक भाषा लिखेंगे, कोण के सम्मुख, कोण के सम्मुख भुजा, भुजा लंब, लंब लंब इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहलाती है, कहलाती है। कोण के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। दूसरी भाषा यहां पे लिखेंगे, एंगल बदलने से, एंगल बदलने से, एंगल बदलने से पी और बी, पी और बी बदलता है। एंगल बदलने से पी और बी बदलता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एंगल बदलने से पी और बी बदलता है, एंगल बदलने से पी और बी बदलता है। आप ऐसे देखो, यहां पर इसका दो फोटो में बना रहा हूं, एक मैं ये बना रहा हूं, ये 90 डिग्री है और ये कोण यहां पर क्या है, थीटा है, थीटा है। यहां पर एक और समकोण त्रिभुज हमने बना दिया और यहां पर ये वाला कोण क्या है, थीटा है, जबकि ये 90 डिग्री है। मैं आपको बता दूं कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। अगर कोई पूछे ये कौन सा त्रिभुज में है तो आपका जवाब होगा समकोण त्रिभुज में, है ना। ये आपका होगा समकोण त्रिभुज में, कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। अगर आप इस कोण के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अगर आप किस समकोण त्रिभुज में इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, है ना। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो, अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या लिखा दिया, कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। मतलब मामला यह है कि अगर कोण ये है तो सामने की भुजा ये वाला लंब होगा, और अगर कोण आप इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा, ठीक है। अब बाकी 90 के सामने फिक्स होता है, 90 के सामने फिक्स है कि कर्ण ही होगा, ये दूसरा कुछ नहीं हो सकता है ना। ये कर्ण का जगह फिक्स है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब आप बताना समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार।
तो जो तीसरा बच गया वो आधार होगा। तो बताइए यहां पर ये क्या होगा, बेस होगा, और तीसरा यहां बच गया ये बेस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, इतना बात क्लियर है। दूसरा लाइन हमने क्या लिखा है, एंगल बदलने से पी और बी बदलता है। एच नहीं बदलेगा, एच देखिए ज्यों का त्यों है, लेकिन पी और बी बदल गया। यहां पर पी है और नीचे बी है, फिर देख लीजिए बी है और ये आपका पी है, बदल गया कि नहीं बदल गया। एंगल बदला, यहां से एंगल यहां पर पहुंच गया तो पी और बी बदल गया, एच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं एच नहीं बदलता है ना, एच जो है वो आपका फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता है, एच फिक्स रहता है। नाइन्टी डिग्री की जगह पर तो फिर 90 डिग्री कहां जाएगा, 90 डिग्री तो कहीं रहना चाहिए ना एक जगह, 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में लंबा आधार कर्ण होता है, तो समकोण त्रिभुज तो एक दिखना ही चाहिए। समकोण त्रिभुज दिखने के लिए कोण कितना होना चाहिए, 90, तो दिखना ही चाहिए ना। जैसे ये लंब आधार कर्ण होता है किसमें, समकोण त्रिभुज में, तो एक तो 90 कोई ना कोई दिखना ही चाहिए। 90 को आप हटा दीजिएगा तो फिर लंब आधार कर्ण थोड़ी ना होगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर 90 नहीं हटना चाहिए, कोई एक 90 होना ही चाहिए, या तो ए या तो बी या तो सी। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में आप इसको टी रेशियो लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप शॉर्ट में टी रेशियो लिख सकते हैं। इसको हिंदी में पता है क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक उसको कहेंगे त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में आप टी रेशियो कह सकते हैं। तो टी रेशियो जो है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वह 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, 6 गो होता है, 6 गो होता है। कोई पूछे बताओ कौन कौन होता है, तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए साइन होगा, दूसरा जो है कॉस होगा, तीसरा जो है आपका टैन होगा, चौथा जो है आपका कॉट होगा, पांचवा जो है आपका सेक होगा, और इसके बाद जो है आपका कौशिक होगा, कौशिक होगा, है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक आपका होता है। इसका पूरा नाम मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, SINE साइन होता है। कोस का पूरा नाम होता है COSINE, कोसाइन। टैन को हम लोग बोलते हैं पता है क्या, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। कॉट को हम लोग बोलते हैं को टेंजेंट, को टेंजेंट। सेक को बोलते हैं सेकेंट, SECANT, सेकेंट। और कौशिक को बोलते हैं को सेकेंट, को सेकेंट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है SINE, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंट, को सेकेंट, ठीक है। और ये इसका शॉर्ट नाम है। एक चीज आप जान लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुल मिला के कितने होते हैं, 6। अभी जानते हैं जो मैंने लिखा है ना, 6 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक, ये अधूरा है अभी। ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इसके साथ कोई एंगल ना लगाया जाए। ये अधूरा है, इसका मीनिंगलेस अर्थ ही नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये मीनिंगलेस है, मीनिंगनेस ना। कुछ इसका अर्थ तब निकलेगा जब इसके साथ कोई एंगल को लगाया जाए। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहां पर कोई एंगल लगा दिया, और वो एंगल है हमारा थीटा। हमने थीटा लगा दिया, यहां पर थीटा लगा दिया, यहां पर आप देख लो हमने थीटा लगा दिया। अब देखिए यहां पर इसकी जो वैल्यू होता है वो आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू होता है वो आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा पता है क्या होता है, ये होता है लंब, लंब और बटा में कर्ण होता है, आधार नहीं कर्ण होता है।
याद रखना पड़ेगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पे P जो है ना वो लंब को बता रहा है, परपेंडिकुलर को बता रहा है। B जो है वो किसको बता रहा है, बेस को, आधार को बता रहा है। और H जो है ना वो हाइपोटेनियस कर्ण को बता रहा है। ठीक ना। तो P क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, B बेस हो गया और H आपका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है। अब कॉस थीटा जो आपका हो गया वो हो जाएगा B बाई एच हो जाएगा। tan की अगर हम बात करें तो P बाई बी हो जाएगा। अगर हम कॉट की बात करें तो B बाई पी हो जाएगा। सेक की बात करें तो H बाई बी हो जाएगा। और कॉसेक की बात करें तो H बाई पी हो जाएगा आपका, है ना। तो जैसे आप ABCD याद किए हैं उसके बाद वर्ड बनाना, तो उसी तरीके से कह सकते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री का ABCD है। सबसे बेसिक बात है, इसमें मत पूछिए क्यों आया कैसे आया, है ना, ये बस आ गया। ABCD माई बाप सिखाया था, पूछे थे कि ABCD कैसे आया प्रूफ करो, बस रट लिए थे, वैसे रट लेना है इसको। P बाई एच, B बाई एच, tan थीटा, P बाई बी, कॉट B बाई पी, सेक H बाई बी और कॉसेक H बाई पी। एक बात बताना जरा, यहां पर सब लोग बताइएगा, यहां पर सब लोग बताइएगा साइन क्या है जी, P बाई एच है। और देख लीजिए कॉसेक उल्टा है क्या, H बाई पी है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स होगा जी। अरे बोलिए साइन P बटा एच और कॉसेक क्या होगा, H बाई पी, तो हो गया एक दूसरे का इनवर्स हो गया। इनवर्स इसे क्या बोलते, P बटा एच, H बटा पी, आंसर बदल जाए तो हो गया इनवर्स। बोलिए कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स होगा। और फिर इसके बाद टेन और कॉट एक दूसरे का इनवर्स होगा कि नहीं होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर आपसे हम ये पूछ देंगे साइन का इनवर्स बताओ, तो आपका जवाब होगा कॉसेक और कॉस का इनवर्स सेक, टैन का इनवर्स। अगर उल्टा पूछ दे कॉसेक का इनवर्स साइन, सेक का इनवर्स टैन का इनवर्स कॉट, है ना। क्लियर दिख रहा है कि एक दूसरे का इनवर्स है, एक दूसरे का इनवर्स है। और ये वैल्यू एकदम याद रखना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री में भी फॉर्मूला, ऐसी बात नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री में भी ये सब चीज अभी याद अब हो गया, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया, उससे पहले से इसका कुछ बेसिक था, हम लोग बैकअप ले रहे थे ना। तो ये चीजें जो है ट्रिगोनोमेट्री में आपको याद रखना पड़ेगा, साइन P बाई एच, कॉस B बाई एच, टैन P बाई बी। अगर ये तीन को भी याद है ना, साइन कॉस टेन अगर तीन को भी याद है तो इसका इनवर्सवा का मान खाली उलट के बोल दीजिएगा। जैसे साइन याद है आपको P बटा एच, अब पूछ दिए हम कॉसेक इनवर्स तो H बाई पी बोल दीजिएगा। टैन आपको याद है P बाई बी, अगर आपसे हम कॉट पूछ दिए तो आप उलट के बोल दीजिएगा B बाई पी होता है, B बाई पी होता है। क्लियर बात ये। तो यहां पर ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारी चीज ध्यान में रखना है ना। इसका हिंदी नाम भी कभी कभी जानते हैं सवाल में दे देता है, इसका हिंदी नाम भी कभी कभी सवाल में दे देता है। तो हिंदी नाम देखिए, आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए गूगल बाबा पे सर्च मारिएगा, है ना। अब हिंदी में हमको भी क्या पता है, साइन मतलब हो गया जया हो गया, है ना, जया हो गया, कि को जया हो गया, याद तो यही है जी, को जया हो गया, ये हो गया स्पर्श जया हो गया, जया बच्चन नहीं। को टेंजेंट, कॉट क्या होता है, शायद लघु जया ऐसे कुछ होता है। हाँ अब इसके बारे में देख लेना है, कुछ कुछ नाम इसी तरह का और इधर कुछ होता है हिंदी नेम, है ना। बड़े आगे देख लीजिएगा, इसमें ये सब देखिएगा हिंदी नाम क्या होता है। वैसे ज्यादातर यही सब साइन कॉस्टेन लिया है, ज्यादातर क्या लगभग वही आपका, है ना, बता दे। हैं? कहाँ सर्च हुआ चिंटू जी, ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, अच्छा इंटर मार दे।
हाँ ले लिया। अरे इमेज खोलते हैं, मान लेते हैं कुछ और आ जाए तो फिर दिक्कत है, बड़ा डर डर के खोलना पड़ता है। देखिए ये तो मैंने बताया अभी, जया खो जया स्पर्श जया, 3 गो ये भी बताया गया है ना। कहीं पे होगा है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ आ गया है। कहाँ कुछ लिखे हैं जी? कोटि स्पर्शया, कोट स्पर्शया, कोश स्पर्शया और कोटि स्पर्शया ना। अच्छा, व्यू को जया और व्यू स्पर्शया व्यू जया। अरे छोड़िए, 3 गो जाए तरीज में आता है ना, जो मैंने बताया आपको। अब यहाँ कुछ दे रहा है, यहाँ कुछ दे रहा है ना। इसमें क्या दिखा रहा है? वो 3 मैंने जो बताया ना वो काफी है, वो 3। देखिए यहाँ भी उसी तरह का दे रहा है, ऐसा कुछ। कहाँ थे हम लोग? हैं? व्युत्क्रम जया। हमें लगता है व्यू जानते हैं, क्यों बोला व्यू का मतलब व्युत्क्रम। जैसे देखिए ये टेंजेंट हो गया स्पर्श जया, अब कोई कॉट टेंजेंट का बोलेंगे ना तो व्यू स्पर्श जया। और सेकंड जो है कॉस से कॉस का है तो व्यू को जया, और ये जो है आपका व्यू जया हो गया। व्यू मतलब व्युत्क्रम, वही लिखा है आपका, समझ बात को। व्यू मतलब क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। तो ये 3 को यदि याद है तो व्यू 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 लगा के लिख देना है। ये हो जाएगा आपका व्यू स्पर्श जया, ये हो जाएगा व्यू को जया, और ये हो जाएगा व्यू जया। व्यू जया साइन जया, तो कोसाइन क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस से क्या हो जाएगा? व्यू जया हो जाएगा। लिख लीजिएगा, व्यू बस लगा देना, उसका उल्टा लगा देना है आपका, व्यू लगा देना है। हिंदी क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में जैसे सवाल बना रहा है तो कभी मिल सकता है, लेकिन जनरली यही 3 देखने को मिलता है, ठीक ना। टाइम भी हो गया अब तेरी। तो इतनी बात जो है आप सभी को याद करके आना है। कल हम लोग बहुत सारा फॉर्म